हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एडवांस एक्सेल के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो सेशन लेके आए हैं, इस सेशन में हम देखेंगे नंबर फॉर्मेट। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक्सेल में जो नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वेरियस नंबर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं, वेरियस टेक्निक्स होते हैं, जिसके बेसिस पे आप अपने डेटा को, आप अपने नंबर्स को, आप अपने वैल्यूज को फॉर्मेटिंग करते हैं, उसको आप एक डिफरेंट मोड पे शो करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इस नंबर वाले ग्रुप का यूज कैसे करते हैं एक्सेल में, और इससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस है उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। साथ में मैं आपको ये सारे ऑप्शंस को डिस्कस करूंगा और इसके साथ मैं आपको कस्टमाइजेशन टेक्निक बताऊंगा कि आप नंबर फॉर्मेटिंग को कैसे कस्टमाइज करेंगे। आपके पास जो पहले से जो स्टाइल्स दिए हुए हैं नंबर के, जो डेट के स्टाइल्स है, जो आपके डेटा के, नंबर के, करेंसी के, अकाउंटिंग के, लॉन्ग डेट के, शॉर्ट डेट के, टेक्स्ट फॉर्मेट के, फ्रैक्शन फॉर्मेट के, तो सारे वैल्यूज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझें। सबसे पहले मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे दूं कि नंबर फॉर्मेटिंग एग्जैक्टली है क्या। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आपके पास एक ग्राफ यहाँ पर शो कर रहा है, एक चार्ट यहाँ पर शो कर रहा है, जिसमें क्या है कि आपके पास 4 एरिया बने हुए हैं सीरियल नंबर के, नंबर फॉर्मेट के, वैल्यू डिस्प्लेड बिफोर अप्लाई एनी फॉर्मेट, यानी कि जब आप डायरेक्टली टाइप करेंगे तो कैसा वैल्यू दिखेगा, और जब आप उसको वैल्यू में चेंज कर देते हैं, आप वैल्यू को किसी फॉर्मेट में यानी कि नंबर फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं, तो वो कैसा हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं जनरल की, और ये जो मैं ऑप्शंस बता रहा हूं दोस्तों, ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे जो नेम है उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ लीजिए। तो पहला होता है जनरल। जनरल यानी कि दोस्तों नंबर फॉर्मेट, मैं जिसको भी बताऊंगा उसको मैं येलो कलर कर दूंगा ताकि आपका फोकस रहे उस पर। देखिए, मैं अभी जनरल की बात कर रहा हूँ। तो जनरल में दोस्तों अगर आप कुछ भी नहीं अप्लाई करते हैं तो नो स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, आप अप्लाई भी कर देते हैं तो नो स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। मीन्स कि जनरल यानी कि जनरल, उसमें कोई भी ऑप्शन अप्लाई नहीं होता है, वो सिंपल कर देता है। वो जैसे यूजर फर्स्ट टाइम डेटा पुट करता है वो एज इट इज रहता है। देन हम बात करेंगे नंबर ऑप्शन की। नंबर ऑप्शन यानी कि आपका एक ऐसा ऑप्शन जिसके बेसिस पे आप अपने न्यूमेरिक वैल्यू को नंबर फॉर्मेट में आप पॉइंट के बाद डिजिट को ऐड कर सकते हैं। इट मींस कि अगर आपने वैल्यू यहाँ पर टाइप किया 10.00 और आपने एंटर कर दिया, तो देखिए ये जो 0.00 है ये ऑटोमेटिक इरेज हो गया, वो ऑटोमेटिक हट गया। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 10.00, एंटर कर दिया, ये हट गया। मैं 23.00 शो करना चाहता हूँ, ये हट गया। तो इस केस में आप क्या करेंगे और कैसे हम अपने नंबर के बाद 2 डिजिट पॉइंट डेसिमल को हम सेट करेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपके पास नंबर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है, तो आपने सिंपली सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे नंबर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नंबर पर क्लिक करेंगे, देखिए ये ऑटोमेटिक पॉइंट और 2 डिजिट सेट कर देगा। देन मैं इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पे गया और यहाँ पे नंबर पर क्लिक कर दिया। इट मीन्स कि अगर आपको कोई भी नंबर में आगे 0.00 ऐड करना है तो आप सिंपली उसका फॉर्मेटिंग जो है वो नंबर पे सेट कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देन हम बात करेंगे करेंसी की। करेंसी और अकाउंटिंग जो होता है, मैं इसको दोनों को साथ में लेके चलूंगा। करेंसी और अकाउंटिंग का जो काम होता है वो दोनों सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें, स्लाइटली डिफरेंस क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने कोई नंबर लिखा, आपने सपोज टोटल कैलकुलेट किया 450 रुपीज। अब आपको इसमें रुपीज शो करना है, डॉलर शो करना है, या अदर कोई करेंसी साइन शो करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करके मैं इस ऑप्शन पे जाके यहाँ से करेंसी अप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने करेंसी अप्लाई किया, यहाँ पे रुपीज का ऑप्शन आ गया। रुपीज इसीलिए आ गया क्योंकि मेरे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट जो है वो RS सेट है। अगर आप यूज करेंगे तो मे बी आपके सिस्टम में डॉलर सेट होगा तो वो डॉलर शो करेगा, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा उसको कैसे। तो यहाँ पे ये आपका करेंसी को शो कर रहा है। देन मैं सेम वैल्यू यहाँ पे 450 लिखता हूँ और इसमें मैं अप्लाई करूंगा अकाउंटिंग। अब मैं अकाउंटिंग अप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर वाले में मैंने करेंसी अप्लाई किया, नीचे वाले में मैं अकाउंटिंग अप्लाई कर रहा हूँ। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए ये भी 450.00 है, ये भी 450.00 है। यहाँ पर भी RS मेंशन है, यहाँ पर भी RS यानी कि रुपीज मेंशन है।
बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि अगर आप अकाउंटिंग अप्लाई करते हैं तो जो करेंसी सिंबल होता है यानी कि रुपीस डॉलर जो भी सिंबल होगा करेंसी का, आप कंट्री वाइज उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे करेंसी के जो सिंबल होते हैं और जो वैल्यू होता है, अमाउंट जो होता है, उसके बीच में गैपिंग होगा अकाउंटिंग अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग नहीं सिलेक्ट करते, आप करेंसी सिलेक्ट करते हैं तो वो स्पेस बीच में नहीं देता है, यानी कि करेंसी साइन और नंबर के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप अकाउंटिंग यूज करेंगे, स्पेस नहीं चाहिए तो आप नंबर फॉर्मेटिंग में करेंसी यूज करेंगे। ठीक है, देन अब इस करेंसी को बाय डिफॉल्ट हम सेट कैसे करेंगे, तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पहला जो ऑप्शन होता है वो रुपीज होना चाहिए, तो यहाँ पे रुपीज आएगा। अगर यहाँ पे डॉलर होगा तो ये डॉलर आएगा। तो यहाँ पे हम पहले कैसे सेट करते हैं, तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक होता है, सिंपल सा एक ट्रिक होता है, मैं उसको आपको समझा देता हूँ और इसको आपको अपने सिस्टम में अप्लाई कर लेना है ताकि ये ऑटोमेटिक रुपीज में आ जाए। और अगर आपका सिस्टम अपडेटेड है तो ये आपको रुपीज वाला साइन नया वाला ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर आपका सिस्टम अपडेटेड नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है, तो ये ऑप्शन में भी आपको ना मिले। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, हम लोग RS फॉर्मेट यूज करेंगे, अभी भी बहुत जगह पे RS ही यूज किया जाता है। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो मैं आपको इसका ट्रिक बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझें। सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप में चले जाना है। डेस्कटॉप में आपके पास एक कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आएगा, कंट्रोल पैनल को आप ओपन कर ले। अगर कंट्रोल पैनल आपको डेस्कटॉप में नहीं मिलता है तो आप स्टार्ट में सिंपली सर्च कर ले कंट्रोल पैनल टाइप करके, आपको कंट्रोल पैनल मिल जाएगा। कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का विंडो मिलेगा। अगर ऐसा आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो देखिए यहाँ पर व्यू का ऑप्शन होता है, यहाँ से कभी कभी कैटेगरी व्यू में रहता है तो आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, लार्ज आइकन या स्मॉल आइकन में व्यू से चेंज कर लीजिए, ये हो गया। देन आपको इसमें फाइंड करना है रीजन, या तो रीजन मेंशन होगा या तो रीजन एंड समथिंग कुछ मेंशन होगा। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा एडिशनल सेटिंग का। एडिशनल सेटिंग में आप सिंपली क्लिक करें। एडिशनल सेटिंग में क्लिक करने के बाद अब थोड़ा सा केयरफुल आपको रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो सेटअप है ये इंटरनल सेटअप है और अगर आप इसमें कुछ गलती कर देंगे तो आपका पूरा एक्सेल में गलत हो जाएगा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर में चेंजेस आ जाएगा। तो आप जब भी इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत ही केयरफुल और एग्जैक्ट उसी ऑप्शन पर जाएंगे जहां पर मैं आपको बता रहा हूं। कहीं और अगर आपने कुछ टाइप कर दिया तो दोस्तों सारा गड़बड़ हो जाएगा। आप एक्सेल में फॉर्मूला भी लिखेंगे तो एरर होगा, बहुत सारा चीज चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इसको ध्यान से समझे कि मैं कहां कहां पे जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने कंट्रोल पैनल ओपन किया। कंट्रोल पैनल में आपको रीजन एंड लैंग्वेज या रीजन करके एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। अगर आपको ये पैनल इस तरह का नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ से लार्ज आइकन में चेंज कर लेंगे, क्योंकि अगर कैटेगरी व्यू होगा तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सिंपली आप लार्ज आइकन में क्लिक करें, देन रीजन एंड लैंग्वेज या फिर रीजन मेंशन होगा, क्लिक करें उस पर। क्लिक करने के बाद एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, एडिशनल सेटिंग्स पर क्लिक करें। देन आपको करेंसी ऑप्शन पे जाना है। दोस्तों जब तक आप करेंसी ऑप्शन में नहीं जाएंगे तब तक आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है। बहुत सारे यूजर नंबर में ही जाके यहीं पे टाइप कर देते हैं, तो फिर आपका पूरा एक्सेल में फॉर्मूला जो लिखेंगे वो भी गलत आएगा, दूसरे सॉफ्टवेयर पे कैलकुलेशन करेंगे वो भी गलत आएगा, बहुत जगह पे वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तो सिंपली आपको करेंसी में जाना है। करेंसी में जाएंगे तो आपके पास करेंसी सिंबल मेंशन होगा। करेंसी सिंबल में आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पे आपको कैपिटल R, स्मॉल s और डॉट और एक सिंगल स्पेस, ये आप यहाँ पर मेंशन कर दें। मेंशन करने के बाद आपको क्या करना है, टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करके ओके करना है, देन अप्लाई करना है और अप्लाई करके ओके करना है। जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे आप इस विंडो को क्लोज कर दीजिएगा, एक्सेल विंडो को ओपन कर लीजिएगा और आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये विजिबल हो जाएगा। अब देन हम बात करेंगे शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट की। दोस्तों शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट टाइप होता है वो एक्सेल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है और एक्सेल में जनरली डेट का यूज हमेशा किया जाता है, क्योंकि आप जब डेटा एंट्री करते हैं, आप जब रिकॉर्डिंग करते हैं, चाहे आप HR फील्ड में करें, चाहे आप मार्केटिंग फील्ड में करें, आप फाइनेंस फील्ड में करें, आप अकाउंटिंग फील्ड में करें, किसी भी पर्पस के लिए अगर आप डेटा रिकॉर्ड करते हैं एक्सेल में तो डेट वगैरह का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको डेट लिखना ही होता है, डेट मेंशन करना होता है। तो डेट का मैं आपको वेरियस टेक्निक सबसे पहले बता दूं। तो जब आपको डेट टाइप करना होता है तो सिंपली आपको क्या करना होता है कि कंट्रोल के साथ सेमीकोलन को प्रेस करें, कंट्रोल और सेमीकोलन। कंट्रोल सेमीकोलन करने से आपका जो करंट डेट होता है वो डायरेक्ट टाइप
हो जाएगा। अब सपोज मुझे इस डेट को क्या करना है, लॉन्ग डेट में चेंज करना है, तो लॉन्ग डेट कैसा आएगा, तो सिंपली आप इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इस ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाने के बाद आपको लॉन्ग डेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉन्ग डेट पर क्लिक करेंगे, ये जो डेट है ये देखिए लॉन्ग डेट में चेंज हो गया। आज थर्सडे है, क्योंकि मैं 16 को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो 16 मेंशन है, और जुलाई 16 2020 है तो जुलाई 16 2020, मतलब कि आपका ये जो डिटेल्स है डेट का, ये फुल फॉर्मेट में आएगा कि आपका वीक डे जो है वो शो करेगा, आपका मंथ जो है वो शो करेगा, वो सारा आपका डिटेल्स इस तरह से शो करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डेट, और ये होता है आपका शॉर्ट डेट। फिर हम बात करेंगे टाइम की, तो टाइम सिंपली AM PM के मोड पे शो करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो टाइम है वो यहाँ पे है 15:00:30, मीन्स कि ये जो 15 है तो 15 यानी कि 3 PM, तो 3 PM 30 सेकेंड, ये जो बीच वाला 00 ये मिनट, देन ये सेकेंड, तो ये फॉर्मेट आपका PM में चला गया। अगर मैं इसको किसी दूसरे फॉर्मेट में लिखता, लाइक मैं यहाँ पे लिखता 5:45:50, तो जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके आप इसको चले जाएंगे यहाँ पे टाइम मोड पे, तो देखिए यहाँ पे 5:45:50 आ रहा है। लेकिन अगर इवनिंग का मुझे टाइम लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 17:45:50। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करके ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे टाइम को, तो देखिए यहाँ पे PM ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो ये आइडेंटिफाई करता है 24 आवर शेड्यूल के बेसिस पे कि कौन सा PM है, कौन सा AM है। देन परसेंटेज की अगर हम बात करें, अगर आपको किसी सेल में परसेंटेज अप्लाई करना है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 15%, तो ये आपको टाइप करना होगा। अगर मान लीजिए मेरे पास 20 डेटा है तो बार बार आपको टाइप करना होगा। तो सिंपली क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपको यहाँ से परसेंटेज को क्लिक कर देना, ब्लैंक एरिया को सिलेक्ट करिए, देन परसेंटेज पे क्लिक करिए। अब सारे में परसेंटेज अप्लाई हो गया। तो जैसे ही आप कोई नंबर लिखेंगे, देखिए मैं केवल 7 टाइप किया, परसेंट खुद आ गया। मैं 9 टाइप किया, परसेंट खुद आ गया। मैं 45 टाइप किया, परसेंट खुद आ गया। मैं 23 टाइप किया, परसेंट खुद आ गया। मैं 10 टाइप किया, परसेंट खुद आ गया। मैं 12 टाइप किया, परसेंट ऑटोमेटिक आ गया। तो इस तरह से देखिए परसेंटेज अब क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है वो आपके वर्क को क्या करता है, इजी बनाता है। तो आपको ये छोटे छोटे टेक्निक्स, छोटे छोटे ऑप्शंस को जानना है कि आप कैसे उसका यूज करेंगे। अगर आपने पहले नंबर टाइप कर लिया, मैंने क्यों बोला आपको कि आपको ब्लैंक सेल सिलेक्ट करना है, तो मैं उसका रीजन आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब मैं इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसको परसेंटेज में अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको परसेंटेज पे अप्लाई किया, देख पा रहे हैं आप यहाँ से ये जो डेटा है ये गलत हो गया है। मेरे पास 15 था, अब 1500% शो कर रहा है। मेरे पास 1587 था, लेकिन 158700 करके शो कर रहा है। 75 था, 7500 आ गया यहाँ पर। तो ये दोस्तों आपका डेटा जो है वो रॉन्ग हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप परसेंटेज अप्लाई कर रहे हैं तो परसेंटेज हमेशा ब्लैंक सेल पर अप्लाई करिएगा, देन आप उसको क्या करिएगा, टाइप करिएगा वैल्यू। देन हम बात करेंगे फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शन यानी कि बाई का कोई भी डेटा, अगर मुझे लिखना है 3/2, तो जैसे ही आप एंटर करेंगे ये डेट फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये डेट का शॉर्टकट होता है। आप जनरली डेट जो लिखते हैं ऐसे करके लिखते हैं और एंटर कर देते हैं तो ये डेट बन जाता है। तो अगर आपको 3/2 लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम 3/2? तो आपको सिंपली क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज कर देना है ब्लैंक सेल को, देन आप टाइप करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा। और ये आपका 3/2 डिविजिबल है, तो देखिए ये डिवाइड करके भी मेंशन कर देगा, क्योंकि फ्रैक्शन का काम होता है डिविजिबल वैल्यू को शो करना। और जो भी डिविजिबल वैल्यू है, यानी कि बाई में अगर आपको कोई भी वैल्यू शो करना है तो आप इसका यूज करते हैं। सपोज 6/7, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी अदर सेल में मेंशन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक डेट फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो इस ऑप्शन का आपको स्पेशली ध्यान रखना। देन मैं बात करूंगा साइंटिफिक वैल्यू की। साइंटिफिक वैल्यू का दोस्तों यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। मैं सिंपली इसको समझा देता हूँ कि साइंटिफिक वैल्यू ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाता है। अगर आपके पास कोई सेल है जिसमें आपने डेटा मेंशन किया हुआ है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक डेटा ले लेता, मैंने एक बिग डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो देखिए ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, चेंज हो गया 1.09876E+28। इसका मतलब क्या होता है कि ये, जैसे कि आप सिंपली मैं आपको समझाऊं कि अगर आप लिखते हैं 10⁵, तो 10⁵ मीन्स क्या होता है, 10 × 10 × 10 × 10 × 10 5 टाइम। तो उसी तरह से अगर आपके पास कोई बिग वैल्यू होता है उसको आपको स्मॉल में शो
शो करना है तो वो साइंटिफिक वैल्यू में उसको शो कर दिया जाता है, तो वो कुछ इस तरह का शो करेगा। अगर आपको E+28 ऐसे करके शो कर रहा है तो आप इसको बड़ा करेंगे या फिर आप इसको नंबर में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 15 डिजिट से ज्यादा बड़ा नंबर आप एक्सेल में नहीं लिख सकते हैं, ना ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि टेक्स्ट ऑप्शन है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप बहुत कुछ अप्लाई कर सकते हैं, और मैं इसको सिंपली इतने एरिया में अप्लाई किया हूँ। देखिए, तो मैं आपको इसका यूजेस दिखाता हूँ। अगर सपोज मान लीजिए कि आपको लिखना है 0098, कोई कोड है, तो इंटर करिएगा तो नहीं लेगा, 0098 इस तरह करके कोई वैल्यू डाला तो आगे वाला जीरो चला गया। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, 0098 यहाँ मेंशन कर सकते हैं, 00 जो भी आपको वैल्यू देना है वो आप मेंशन कर सकते हैं, आप 6/7 मेंशन कर सकते हैं। आपको जो भी मेंशन करना है टेक्स्ट वैल्यू में आप जो लिखेंगे एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल सेल में लिखते हैं जिसका फॉर्मेट जनरल होता है, आप उसमें जो भी लिखेंगे वो एक्सेल अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। आप 3/4 लिखेंगे तो वो डेट में चेंज हो जाएगा, आप 0098 लिखेंगे तो आगे का 00 हट जाएगा, आप 10.00 लिखेंगे तो वो हट जाएगा। लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट में आप जैसे मेंशन करते हैं एज इट इज प्रेजेंट रहता है। तो इसका यूज आप स्टार्टिंग में 00 लिखने के लिए या फिर स्लैश करके अगर आपको कोई वैल्यू लिखना है आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो इस तरह से हमने देखा कि नंबर फॉर्मेटिंग का हम कैसे यूज करते हैं। अब मैं आपको कस्टमाइजेशन टेक्निक बताऊंगा कि आप नंबर फॉर्मेट को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन है आप किसी भी एक्सेल में यूज कर सकते हैं, चाहे आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं या फिर आप न्यू वर्जन यूज कर रहे हैं। बस ओल्ड वर्जन में आपको रिबन कस्टमाइजेशन नहीं दिया हुआ है। आप क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप अदर ऑप्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन आप केवल रिबन को कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं ओल्ड वाले में, यानी कि 2007 वाले में। तो चलिए हम देखते हैं कि हम नंबर फॉर्मेट को कैसे कस्टमाइज करते हैं और इसका क्या यूजेस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे डेट लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करूंगा तो ये डेट आ गया। अब इस डेट को मुझे दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना है, तो जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मोर नंबर फॉर्मेट्स का एक ऑप्शन है, मोर नंबर फॉर्मेट्स में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप मोर नंबर फॉर्मेट में क्लिक करेंगे, देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, बहुत सारा वैल्यूज अवेलेबल है। तो आपको जैसा फॉर्मेट में चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, तो सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, वो उस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि जो भी डेट आप टाइप करेंगे वो इसी फॉर्मेट में शो करेगा। उसी तरह से अगर आपको किसी अदर वैल्यू को चेंज करना है तो सेम ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाएंगे, नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, देखिए यहाँ पे आपके पास नंबर का ऑप्शन है, नंबर को किस तरह से शो करना है। करेंसी में जाएंगे तो आपके पास करेंसी का डिफरेंट सिंबल्स आपको मिलेगा कि आप करेंसी के किस सिंबल को अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ से भी आप रुपीज वगैरह, हिंदी का रुपया या फिर अदर कंट्री का सिंबल आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में करेंसी को इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो यहाँ से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मोर नंबर फॉर्मेट में जाके हर एक ऑप्शन का, डेट का, आप परसेंटेज का, आप टाइम का, आप फ्रैक्शन का, आप साइंटिफिक का, टेक्स्ट का, तो यहाँ पे आपके पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं जिसको आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी नंबर फॉर्मेट में, किसी भी डेटा में। जो भी आप मैनुअली टाइप करते हैं, जो भी आप फॉर्मूला से लाते हैं, उसको आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। इसी विंडो को ओपन करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पर है, और इसी चीज को आप इस ऑप्शन पे जब जाएंगे करेंसी के ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पर भी ये ऑप्शन मिल जाएगा। आप किसी सेल पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मेट सेल का ऑप्शन मिलता है, फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे तो भी आप इस ऑप्शन पे आ सकते हैं। तो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं जब भी फ्री होऊंगा आपसे कांटेक्ट करूंगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दें कि मुझे इस टॉपिक पे डाउट है या ये टॉपिक को आप फिर से रिपीट कर दो, तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। सो डोंट वरी, अच्छे से सीखें, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।